नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ऐसे शीर्षक पर बात कर रहे हैं जो भगवत गीता के ज्ञान को खोलना। अध्याय 1 के महत्व की खोज। जो भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक गहन आध्यात्मिक ग्रंथ है जो अपने कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए पूजनीय है। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर भगवान कृष्ण और राजकुमार अर्जुन के बीच महाकाव्य संवाद के लिए मंच तैयार करता है। गीता के पहले अध्याय को पढ़ने के महत्व और लाभों की खोज व्यक्तिगत विकास और प्रेरणा के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। 1. प्रासंगिक समझ। अध्याय 1, जिसे अर्जुन विषाद योग या अर्जुन के निराशा का योग के रूप में जाना जाता है, उस निर्णायक क्षण का परिचय देता है जहां अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों और शिक्षकों के खिलाफ युद्ध में भाग लेने की नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। यह प्रारंभिक संघर्ष जीवन में चुनौतियों और दुविधाओं का सामना करने पर कई व्यक्तियों के आंतरिक संघर्षों को दर्शाता है। 2. आंतरिक उथल पुथल की पहचान। अध्याय 1 को पढ़ने से व्यक्ति को अपने भीतर की उथल पुथल और संघर्षों को पहचानने और स्वीकार करने का मौका मिलता है। अर्जुन का भावनात्मक टूटना संदेह, भय और अनिश्चितता के मानवीय अनुभव का प्रतीक है। इन भावनाओं का सामना करके व्यक्ति आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की ओर यात्रा शुरू कर सकता है। 3. मार्गदर्शन प्राप्त करने का महत्व। भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अर्जुन का निर्णय संकट के समय ज्ञान और सलाह लेने के महत्व का उदाहरण है। इसी तरह गीता की शिक्षाओं से जुड़कर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों पर स्पष्टता और दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। 4. वास्तविकता को स्वीकार करना। अर्जुन के विलाप के माध्यम से अध्याय 1 जीवन की चुनौतियों का सामना करने की अनिवार्यता और वास्तविकता को स्वीकार करने के महत्व पर जोर देता है। निराशा के आगे झुकने के बजाय अर्जुन की सच्चाई का सामना करने की इच्छा अगले अध्यायों में उसके आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए मंच तैयार करती है। 5. लचीलापन विकसित करना। अध्याय 1 को पढ़ने से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन विकसित करने का महत्व समझ में आता है। अर्जुन की शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद अपने डर का सामना करने और योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने की उनकी इच्छा लचीलापन और दृढ़ संकल्प की शक्ति को प्रदर्शित करती है। 6. आंतरिक संवाद की शुरुआत। अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच आंतरिक संवाद आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। इसी तरह गीता की शिक्षाओं से जुड़ना व्यक्तियों को अपने स्वयं के आंतरिक संवाद को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अधिक आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास होता है। 7. उद्देश्य के साथ संरेखण। जबकि अर्जुन अपने कर्तव्य और धार्मिकता की भावना से जूझता है, अध्याय 1 अपने कार्यों को अपने उच्च उद्देश्य और मूल्यों के साथ संरेखित करने के महत्व को रेखांकित करता है। अपने स्वयं के सिद्धांतों और विश्वासों पर चिंतन करके व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ पार कर सकते हैं। 8. कार्रवाई के लिए प्रेरणा। आखिरकार अध्याय 1 व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। निराशा से दृढ़ संकल्प तक अर्जुन का परिवर्तन लचीलापन और साहस के लिए मानव क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, भगवत गीता के पहले अध्याय को पढ़ने से मानव अनुभव में गहन अंतर्दृष्टि मिलती है और जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन मिलता है। आंतरिक उथल पुथल, मार्गदर्शन की तलाश, स्वीकृति, लचीलापन, आंतरिक संवाद, उद्देश्य के साथ संरेखण और कार्रवाई के लिए प्रेरणा के विषयों की खोज करके व्यक्ति व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे हम गीता के ज्ञान में गहराई से उतरते हैं, हम पूर्णता और ज्ञान के अपने मार्ग पर सांत्वना, प्रेरणा और मार्गदर्शन पा सकते हैं। आपका सहयोग और प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे, इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।